जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में 3500 से ज़्यादा पदों पर नई भर्ती आ चुकी है। जो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो कम से कम योग्यता 12वीं पास मांगी गई है। मैं पूरा आपको नोटिफिकेशन पढ़ के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा ली, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इंटेक्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्टेड टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इंटेक अंडर अग्निपथ स्कीम। यानी कि इसमें जो आवेदन कर सकते हो इंडियन मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। अनमेरिड मेल और फीमेल होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ 8 जुलाई 2024 से 28 जुलाई 2024 तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलने वाली। अभी नोटिफिकेशन पूरा आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन नेक्स्ट मंथ यानी कि 8 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम एग्जाम डेट की बात करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 18 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। ठीक है ना, 18 अक्टूबर 2024 से आपकी एग्जाम चलने वाली है। अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं, कौन सी वेबसाइट से आपको आवेदन करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कॉमर्स तो 11 बजे, यानी कि सुबह 11 बजे से 8 जुलाई 2024 सुबह रात के 11 बजे से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जो लास्ट डेट रहने वाली वो 28 जुलाई 2024 रहने वाली है। इस वाली वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपकी वेबसाइट रहने वाली है आवेदन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि योग्यता क्या मांगी गई है फॉर्म भरने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ एज के बारे में। एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपकी उम्र सीमा 21 साल तक होनी चाहिए। 21 साल तक यानी एनरोलमेंट के दिन, जिस दिन एनरोलमेंट लिस्ट जारी होगी उस दिन आपकी उम्र सीमा 21 साल होनी चाहिए। उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आपका जन्म 3 जुलाई 2004 के बाद, यानी कि अगर आपका जन्म 3 जुलाई 2004 के बाद हुआ है और 3 जनवरी 2008 से पहले हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप आवेदन कर पाओगे। ये इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है ना, यानी 17.5 साल का बच्चा भी इसके लिए आवेदन कर पाएगा। ठीक है ना, लेकिन अनमेरिड होने चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 3 प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। उनमें से अगर आपके पास एक भी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। ठीक है ना, अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन भी है तो भी आप आवेदन कर पाओगे। अगर आपने साइंस साइड से की हुई है 12वीं, यानी कि नॉन मेडिकल से की हुई है, तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होना अनिवार्य हो जाते हैं 12वीं में। आपके पास मैथ होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। सो टोटल आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए। और सपेज जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें अकेले में भी आपके 50 से ऊपर नंबर होने चाहिए, यानी कि 50% अंक होना अनिवार्य है। उसके बाद 3 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ तो भी आप आवेदन कर सकते हो। 2 ईयर का वर्टिकल कोर्स किया हुआ है, नॉन वर्टिकल कोर्स किया हुआ तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सबसे बड़ा सवाल होता है यहाँ पर, किसी के पास साइंस साइड से यानी कि मैथ फिजिक्स मैथ नहीं है तो क्या वो आवेदन कर पाएगा एयरफोर्स में? बिल्कुल कर सकता है। अगर हम बात करते हैं, अगर आपने 12वीं बायोलॉजी से की हुई है या कॉमर्स से की हुई है या फिर आर्ट्स से की हुई है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन कर सकते हो, बस आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है और इंग्लिश में आपके 50% अंक हैं तो आप आवेदन कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 12वीं पास किसी भी साइड से आप, अगर आपने 12वीं की, चाहे अपने आर्ट्स से चाहे अपने कॉमर्स से, तो आपके टोटल 50% अंक होने चाहिए। साथ ही अकेले इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50% अंक होने अनिवार्य हैं। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना, तो भी आप आवेदन कर पाओगे। यहाँ पर पास 2 ईयर वर्टिकल कोर्स के बारे में दिया हुआ तो भी आप आवेदन कर पाओगे। ठीक है ना, ये इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसके बाद आ जाती है आपकी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट मेल कैंडिडेटों की जो हाइट मांगी गई है 152.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेटों की हाइट मांगी गई है। अगर फीमेल कैंडिडेटों की हाइट की बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। ठीक है ना, ये हाइट इसमें रहने वाली है। ठीक है, उत्तराखंड वगैरह से आते हो तो आपकी लोएस्ट हाइट 147 सेंटीमीटर। अगर आप ST कैंडिडेट हो या फिर वहाँ से आते हो तो 150 सेंटीमीटर हाइट, वो आप इसमें देख लेना। पूरा नोटिफिकेशन आपको कहाँ से प्राप्त होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से इस नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम चेस्ट की बात, वेट की अगर हम बात करते हैं तो वेट आपका किस हिसाब से मांगा जाएगा, वेट आपका हाइट के हिसाब से मांगा जाएगा। जो आपकी हाइट रहेगी उसी के हिसाब से आपका वेट लिया जाएगा। चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेल कैंडिडेटों की चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेटों की चेस्ट होती नहीं है। ठीक है ना, आपको ये तो पता ही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मेडिकल से संबंधित हुआ, हेल्थ वेल्थ से संबंधित दिया हुआ। मैं आपको सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर आपका बॉडी टैटू से संबंधित दिया हुआ। अगर आपकी बॉडी पर कोई टैटू है तो इसको एक बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से ढंग से। उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपकी सैलरी वगैरह के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर पैकेज वगैरह जो आपको मिलने वाला है लगने के बाद, स्किल कैंडिडेट के बारे में दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई स्किल है तो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो फेज़ 1 में आपका क्या होगा, जो आपका फेज़ 1 रहने वाला उसमें होगा आपका टेस्ट। फेज़ 2 में आपका होगा फिजिकल। फिर उसके बाद होगा आपका एनरोलमेंट लिस्ट PSL वो जारी होगी आपकी। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं, अगर आपने 12वीं साइंस साइड से की हुई है, साइंस साइड से 12वीं करने के बाद अगर आपने फॉर्म भरा तो आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं। और सिलेबस जो आपका रहने वाला फिजिक्स मैथ और इंग्लिश आपके 10th +2 के हिसाब से आपका सिलेबस रहने वाला है। ये सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। अगर आप अदर देन सब्जेक्ट है, साइंस नहीं है आपके पास कोई और सब्जेक्ट है, तो आपकी टोटल 45
45 मिनट का समय मिलेगा। आपसे जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है। इंग्लिश के बाद आपकी रीजनिंग मिलने होने वाली है। उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस, ये आपका सब्जेक्ट रहने वाली है। अगर आपने कोई वर्टिकल कोर्स वगैरह डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन करते हो तो आपको 85 मिनट का समय दिया जाएगा। फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपकी सब्जेक्ट रहने वाले। उसके साथ में आपको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ये भी पूछी जाएगी, ठीक है ना। ये इसका एग्जाम सिलेबस रहने वाला है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.2 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो फेज़ 2 में आपको क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए आपका क्या होगा, सबसे पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको फिजिकल सेंटर पर बुलाया जाएगा। फिजिकल सेंटर पर बुलाने के बाद आपका क्या क्या होने वाला है वहाँ पर अब आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखते हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो एग्जाम में पास हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा। 1600 मीटर की रेस होगी। उस आपको अगर मेल कैंडिडेट हो तो मेल कैंडिडेटों को 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में, ठीक है। आपका जैसे फिजिकल पास हो जाता है, फिजिकल के बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट के बाद आपको 10 पुशअप्स करने होंगे। 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप्स करने होंगे। 10 पुशअप्स करने के बाद आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको 10 सिटअप्स करने होंगे 1 मिनट के अंदर। फिर आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 20 स्क्वाट्स करने होंगे आपको 1 मिनट के अंदर। ये मेल कैंडिडेटों के लिए रहने वाला। अगर फीमेल कैंडिडेटों की बात करते हैं तो जैसे आप फिजिकल करके हटोगे 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करोगे, उसके 10 मिनट बाद आपके 10 सिटअप्स करने होंगे आपको 1.5 मिनट में कंप्लीट। उसके बाद इसके सिटअप्स करने के बाद आपको 10 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आपको 2 मिनट बाद 15 स्क्वाट्स करने होंगे 1 मिनट के अंदर। ये इसमें आपका फिजिकल रहने वाला। फिजिकल के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके जो फिजिकल में पास हो जाएंगे उसका फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बाद फेज़ 3 में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, PSL वगैरह आएगी। यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर अप्लाई के बारे में दिया हुआ है। अप्लाई आप किस प्रकार से कर सकते हो, अप्लाई के बारे में सारा कुछ ये आप पूरा इसमें पढ़ लेना। नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हो। अगर फीस की बात करते हैं तो फॉर्म फीस आपकी 550 रुपये टोटल रहने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस क्राइटेरिया वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। PSL डेट की बात कर लेते हैं। PSL जो डेट आपकी रहने वाली है, प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट, जो आपकी PSL डेट रहती है वो आपकी 14 मई, यहाँ पर आप देख सकते हो 14 मई आपकी PSL डेट रहती है। इनरोलमेंट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनरोलमेंट लिस्ट जो आपकी लगेगी वो आपकी कब लगेगी, यहाँ पर देख सकते हो 30 मई 2025 को, ठीक है ना। ये मैंने आपको पूरा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। अगर कोई डाउट रह गया आपके दिमाग में, ऑनलाइन आवेदन मैंने आपके बताई दिए। 8 जुलाई से स्टार्ट होंगे, अभी 1 महीने का समय बचा हुआ है। अगर ये नोटिस डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई सवाल है भर्ती से संबंधित या कोई डाउट आपके दिमाग में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे मैसेज कर सकते हो। जो आपके दिमाग में सवाल जवाब होगा मैं आपके सवाल का आंसर दे दूंगा, ठीक है। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली पल पल की अपडेट, डिफेंस से संबंधित जितनी भी भर्तियाँ आती है सभी की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।